सिर्फ 6 साल के अंदर देखी दुनिया ने सबसे बड़ी तबाही। 7 करोड़ लोग, जी हाँ 7 करोड़ लोग इस वॉर की वजह से मर गए थे। पूरी सिटीज कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाती थी। बच्चे, फैमिली, सब कुछ खत्म हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये नहीं थी, क्योंकि ये वॉर किसी बॉम्ब से स्टार्ट नहीं हुई थी। ये वॉर स्टार्ट हुई थी एक हार से, एक इंसल्ट से और एक आदमी के दिमाग में पल रही सोच से। एक ऐसा आदमी जिसे पूरी दुनिया ने पहले इग्नोर कर दिया था, लेकिन बाद में उसी आदमी ने पूरी दुनिया को घुटनों पे ला दिया था। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की, हिस्ट्री की सबसे डेंजरस और सबसे डेडली वॉर की। एक ऐसी वॉर जहां सिर्फ कंट्रीज ही नहीं बल्कि इंसानियत भी हार गई थी। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ एक वॉर नहीं थी, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डार्क और डेडली चैप्टर था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी समझने के लिए हमें उस समय में जाना पड़ेगा जब पूरी दुनिया ऑलरेडी एक वॉर सर्वाइव कर चुकी थी, जो कि था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का समय। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और जर्मनी हार चुका था। लेकिन जर्मनी की हार सिर्फ बैटल फील्ड पर ही नहीं हुई थी। जर्मनी की इकोनॉमी, सोसाइटी और फ्यूचर सब कुछ टूट चुका था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने जर्मनी पर ह्यूज पेनल्टीज लगा दी थी। उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन देना था और जर्मनी की आर्मी तक को लिमिट कर दिया था। ये सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं थी, बल्कि ह्यूमिलिएशन था। 1920s में जर्मनी में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग अपने पूरे मंथ की सैलरी व्हील बैरों पे रख के ले जाते थे, लेकिन फिर भी एक रोटी लेना तक मुश्किल हो जाता था। लोग भूखे थे, बेरोजगार थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गुस्से में थे। और जब किसी देश की पब्लिक गुस्से में होती है, तब वो किसी भी लीडर को फॉलो करने लगती है, खासकर जो उन्हें होप दे। और ऐसी ही सिचुएशन में एक आदमी था जो उभर कर सामने आ रहा था, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। एक फेल्ड आर्टिस्ट जिसे कभी वियना आर्ट स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, वर्ड्स की पावर। वो स्पीचेस देता था और लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करता था। उसका कहना था कि जर्मनी को धोखा दिया गया है और अगर वो पावर में आया तो वो जर्मनी को दोबारा पावरफुल बना देगा। उसने जर्मनी के लोगों को एक कॉमन एनिमी दिया और उनके गुस्से को डायरेक्शन दी, जिसके बाद धीरे धीरे उसका सपोर्ट बढ़ता गया और 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। हिटलर को पावर मिलते ही उसने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स तोड़ी और सीक्रेटली आर्मी रिबिल्ड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने नए नए वेपन्स बनाने भी शुरू कर दिए थे। और इस सब के बाद हिटलर ने शुरू करा एक्सपेंशन। इस पॉइंट पे हिटलर ने ऑस्ट्रिया को अपने साथ जोड़ लिया था, जिसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया पे भी कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया बस देखती रही। ब्रिटेन और फ्रांस सोच रहे थे कि अगर हम हिटलर को नहीं रोकेंगे तो वो इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके खुद ही रुक जाएगा। इस पॉलिसी को कहते हैं अपीजमेंट। लेकिन कभी कभी साइलेंस ही सबसे डेंजरस डिसीजन होता है। लेकिन फिर डेट आती है 1 सितंबर 1939। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। पोलैंड पर अटैक होता है और ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और इसी मोमेंट से सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। जर्मनी ने इस बार एक नई वॉर स्ट्रेटेजी यूज करी थी, जिसका नाम था ब्लिट्जक्रेग, जिसका मतलब था लाइटनिंग वॉर, जिसका मतलब था फास्ट टैंक्स, सडन अटैक्स और एयर स्ट्राइक। मतलब एनिमी को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता था, जिसका नतीजा पोलैंड गिर गया था और फ्रांस भी कुछ ही हफ्तों में हार जाता है और अब यूरोप का एक बड़ा हिस्सा हिटलर के कंट्रोल में आ गया था। और इस पॉइंट पर हिटलर बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल लग रहा था। लेकिन पावर के साथ साथ आता है ओवर कॉन्फिडेंस और हिटलर में भी आया और उसने सोचा कि वो सोवियत यूनियन पर अटैक करेगा। जिसके बाद ईयर आता है 1941, ऑपरेशन बारबरोसा। शुरू में तो जर्मनी आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर आती है रशियन विंटर, जिसने नेपोलियन तक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हिटलर के सोल्जर्स फ्रीज हो रहे थे, फूड सप्लाई खत्म हो रहा था और सोवियत रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। और यहीं से स्टार्ट होता है हिटलर का डाउनफॉल। और इसी बीच एशिया में भी एक वॉर चल रही थी। जापान अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर रहा था और फिर तारीख आती है 7 दिसंबर 1941 और जापान सबसे बड़ी भूल कर देता है। जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था, जो कि अमेरिका का एक नेवल बेस था।
और इस अटैक की वजह से 2400 से भी ज्यादा अमेरिकन मारे जाते हैं और पर्ल हार्बर के अटैक के बाद ही अमेरिका भी ऑफिशियली वॉर में एंटर कर जाता है। और अब इस पॉइंट पर हिटलर के अगेंस्ट दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री खड़ी थी, जिसके बाद एलीट फोर्सेस ने अटैक शुरू करा। 1944 डी डे इन्वेजन होता है। हजारों सोल्जर्स नॉर्मैंडी बीच पर उतरते हैं और यही इस वॉर का टर्निंग पॉइंट था। इस टाइम तक जर्मनी चारों ओर से घिरा हुआ था। जिसके बाद आता है ईयर 1945। हिटलर अपने बंकर में छिपा हुआ था और जब हिटलर को सब पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो उसने अपने बंकर के ही अंदर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद जर्मनी ने भी ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। और अब इस पॉइंट पर सबको लग रहा था कि वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी। जापान अभी भी फाइट कर रहा था और इसी पॉइंट पर अमेरिका एक ऐसा डिसीजन लेता है जो हिस्ट्री में सबको याद रहेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। अमेरिका डिसाइड करता है कि वो जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करेगा ताकि जापान सरेंडर कर दे। और फिर तारीख आती है 6 अगस्त 1945 और इसी दिन अमेरिका जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से 90,000 से लेकर 1,60,000 लोग कुछ ही मिनट्स में खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर भी जापान सरेंडर नहीं करता है। जिसके बाद तारीख आती है 9 अगस्त 1945 और इसी दिन अमेरिका जापान के नागासाकी शहर पे फैट मैन नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से 60,000 से लेकर 80,000 लोग मारे जाते हैं। दोनों अटैक्स में 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोग मारे जा चुके थे और जो जिंदा बच भी गए थे उनकी जिंदगी कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाई। और इस पॉइंट पर आके जापान ने सरेंडर कर दिया था और जापान के सरेंडर करते ही वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हो चुका था। 7 करोड़ लोग सिर्फ एक वॉर की वजह से मर चुके थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि कहानियां हैं फैमिलीज की। और सबसे बड़ा लेसन है कि वॉर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता।